चलिए नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय केदार घाटी में हूँ और केदार घाटी के ओखीमठ में भाजपा की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के साथ में हूँ। आशा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने एक जंग तो जीत ली है। जी, धन्यवाद। अब दूसरी जंग की तैयारी शुरू हो गई है, जी, कैसा देख रही हैं? जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं? जी, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं और जब हम गाँव में जा रहे हैं तो लोगों का जनसमूह हमारे साथ जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। एक महिला होने के नाते कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, पूरा लाभ मिल रहा है और मातृशक्ति बहुत उत्साहित है केदारनाथ विधानसभा की, क्योंकि उनकी बहन को, उनकी दीदी को, आशा दीदी को टिकट मिला है। तो उनको ये है कि आशा दीदी नहीं, हम सबको टिकट मिला है और वो उसी उत्साह से काम कर रही हैं। आशा दीदी को तो टिकट मिला है, लेकिन कई प्रत्याशी और भी थे जिनके चेहरे मुरझाए हुए कल मुझे दिखे हैं। क्या वो सब आशा दीदी के साथ हैं? जी, बिल्कुल साथ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है पार्टी में अपनी बात रखना, टिकट माँगना, लेकिन जब पार्टी का निर्णय हो जाता है तो सब खुशी-खुशी उसके लिए पार्टी के लिए काम करते हैं। दीदी, केदारनाथ विधानसभा की अगर हम बात करें तो रोजगार के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो स्थानीय रोजगार हैं वो सारे डिपेंड है इसी पे, और इसी को लेके कई लोगों के अलग अलग वजह के गुस्से भी है। देखिए, केदारनाथ उत्तराखंड का मतलब एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और निश्चित तौर पर हम जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल वेदर रोड बनाई है, तो लोग चारों धाम की तरफ बहुत अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं और लोगों को आज अधिक से अधिक हमारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिला है। लोग टेंट लगा रहे हैं, डंडी, कंडी, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बच्चे बाहर भी थे, आज वो वापस आकर के अपना रोजगार केदार घाटी में और तमाम मैं समझती हूँ कि अन्य जगह भी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है और पर्यटक स्थल है, वहाँ पर लोगों ने अपना रोजगार किया है। इसका कारण यही है कि यात्रियों की संख्या बढ़ी है और यात्रियों की संख्या अच्छी ऑल वेदर रोड होने की वजह से बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर रोजगार के लिए तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि युवाओं का भविष्य बनाना है और युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए उत्तराखंड का विकास करना है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के गाँवों के विकास के लिए लगातार मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि और अधिक आगे के लिए यहाँ पर बहुत रोजगार होने वाला है क्योंकि हमारी कर्णप्रयाग तक ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली है। तो जितने यात्री आज आ रहे हैं, मैं समझती हूँ उसके 3 गुना या 4 गुना और आएँगे। तो यहाँ तो जितने अभी भी बाहर हैं वो भी वापस यहाँ आएँगे और अपना रोजगार करेंगे। इसकी प्लानिंग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बनाई है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने भी बनाई है। और हम युवाओं के लिए 60% कहीं 35%, कहीं 50% सब्सिडी दे करके युवाओं को रोजगार की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो नौटियाल जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, छोटे छोटे पान वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। उनकी शिकायत ये भी है कि जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उनसे मोटी फीस ली जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है। क्योंकि आप पूर्व में भी विधायक रही हैं और अब वर्तमान में भी आप तैयारी कर रही हैं, किस तरह से उन समस्याओं को देखती हैं? देखिए, मोटी फीस का तो मामला नहीं है, जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा जिला पंचायत के द्वारा जो भी व्यवस्था करी गई होगी, वो व्यवस्था होगी, क्योंकि उनको व्यवस्था भी देनी पड़ती है, पार्किंग वगैरह की सुविधा देते हैं, जगह-जगह जैसे पानी के खाले बनाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वसूला जाता है। तो वो व्यवस्थाओं के लिए ही थोड़ा बहुत जो व्यवस्थाएँ होती हैं और रजिस्ट्रेशन की फीस जो होती है, वही लिया जाता है, ज़्यादा नहीं। पैदल मार्ग की अगर हम बात करें, अब तो उड़न खटोला चलने लगा है तो उसमें लोगों के पैर नहीं दुखते हैं और जो घोड़े खच्चर हैं उनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन पैदल मार्ग कई जगह में बहुत विकट स्थिति है, वो भी जिला पंचायत के अंतर्गत आता है। घोड़ों के लिए गर्म पानी
उसकी भी कैसी व्यवस्थाएं देखेंगे आसन होटल? देखिए केदारनाथ में बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। जब मैं विधायक बनी थी, तो मैंने उस पैदल मार्ग का चौड़ीकरण का काम करवाया था। उसके बाद वहाँ पर कुछ हिस्सा उसका आपदा के कारण बह गया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब वहाँ पे रास्ता बना है। और पूरे केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, आप लोग सभी देखते हैं वहाँ कि इतनी मतलब वहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर आपदा वाला क्षेत्र भी है, बार-बार बारिश में टूट-फूट जाता है, तो उसको तुरंत तत्काल उसको बनाया जाता है। आप देख ही रहे हैं इस साल भी 31 जुलाई को जब आपदा आई थी, तो मुझे लगता है 1 महीने भी पूरा नहीं लगा, रास्ता बन गया था और यात्रा प्रारंभ हो गई थी। एक काली मठ एक आपके यहाँ जगह है। काली मठ के कुछ लोग कह रहे थे कि एक वैकल्पिक मार्ग केदारनाथ के लिए हमारे यहाँ से भी शुरू किया जाए। उसके लिए भी थोड़ा बहुत गतिरोध है। कैसे ठीक करेंगी आसन होटियाल? देखिए, काली मठ के लिए जब अभी 31 जुलाई के बाद वहाँ से पैदल लोग यहाँ वो मतलब चौमासी के रास्ते आए, तो मन में वही विचार आया कि इधर से भी हमको पैदल ट्रैक बनाना चाहिए। और उसके लिए चर्चा हुई, वार्ता हुई, सरकार तक बात पहुँची, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम सबके द्वारा। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान लिया और यात्रियों को सुविधा देने के लिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में बहुत अधिक यात्री बढ़ने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे क्षेत्र यात्रा की दृष्टि से डेवलप होने चाहिए और जितने भी दूरस्थ गांव हैं, उनमें भी होम स्टे बने, लोग वहां भी रुके, हमारे गांव का व्यू देखें, हमारे पर्यटक और धार्मिक स्थलों की मतलब का और डेवलपमेंट हो, लोगों को रोजगार गांव में ही मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 1.5 करोड़ की स्वीकृति कर दी है और निश्चित तौर पर आगे भी केदारनाथ तक जो पैदल ट्रैक वहाँ के लोगों की मांग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है आशा जी। केदारनाथ जब यात्रा चल रही थी तो उस समय मैं भी रूट पे था। बहुत ज्यादा लोगों को हरिद्वार में रोका गया, बहुत ज्यादा लोगों को ऋषिकेश में रोका गया। लेकिन जब हम ऊपर आए तो यहाँ होटल वाले और व्यवसायी खाली बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हम तो अपना किराया भी नहीं निकाल पा रहे। इन सब चीजों को कैसे देखती है आसन होटल? देखिए यात्री लगातार केदारनाथ आ रहा था, लेकिन थोड़ा-सा एक वीडियो जो वायरल हुआ था सोनप्रयाग से, जिसमें बहुत ऐसी भीड़ दिखाई गई कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और किसी पे भी ज़रा-सा भी धक्का लगता तो कोई भी दुर्घटना वहाँ पे हो सकती थी। तो उसको देखते हुए थोड़ा व्यवस्था बनाई गई कुछ दिनों के लिए कि मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही यात्री जाएगा। तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों की वो बात थी और सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ आई उसको भी व्यवस्थित करना था कि एक ही जगह इतनी भीड़ हो रही है तो निश्चित तौर पर उस भीड़ को कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद अभी जो 2 महीने बरसात के बाद यात्रा चली है, बहुत ही अच्छी यात्रा चली है और मुझे लगता है कि कई व्यापारियों से हमने भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी चली है। तो यात्रा है, कभी अच्छी चलती है, कभी थोड़ा कम चलती है, लेकिन भगवान भोले की कृपा से अगले साल उसकी भरपाई हो जाती है। आशा नोटियाल मुख्य मुकाबला किससे मानती है? मानती है या मानती है कि नहीं, मेरा तो किसी से मुकाबला नहीं है, मैं तो जीती जिताई हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं हूँ और मैं उन्हीं की प्रत्याशी हूँ, जनता के बीच हमेशा रहती हूँ। जहाँ वर्तमान तत्काल के समय में जहाँ 17 से 22 की बात कर रही हूँ, कोरोना काल में जहाँ तत्कालीन विधायक नहीं जा पाए, वहाँ मैं गई हूँ। और उस समय मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जब तत्काल में कोरोना का समय था और प्रधान लोग इधर-उधर भटक रहे थे कि जब सैनिटाइज़र के लिए उनको शुरुआती दौर में जब उनको ज़रूरत थी, बाहर से लोग प्रवासी गाँव आ रहे थे, कहीं पंचायत घरों में उनके रुकने की व्यवस्था करनी थी, स्कूलों में उनकी व्यवस्था करनी थी, वहाँ सफाई के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, उनको रहने-खाने के लिए, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जब शुरुआती दौर में प्रधानों को दिक्कत हो रही थी, तो तत्कालीन विधायक मनोज रावत जी ने एक भी बार जनप्रतिनिधियों को नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है। उनके पास विधायक निधि थी, 6 करोड़ विधायक निधि वापस गई। लेकिन थोड़ा बहुत उन प्रधानों को देते, उन गाँवों में सम्मानित जनप्रतिनिधियों को वहाँ दे देते, तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रवासियों की व्यवस्था और कोरोना काल में थोड़ा ठीक कर लेते।
उसके बाद सरकार ने जब व्यवस्था की तो निश्चित तौर पर तब उन लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई। लेकिन ये है कि मतलब चुनाव में कोई कितना भी डंका बजाए, लेकिन जब जब उनके पास पद आया तो उन्होंने जनता की चिंता नहीं की। और आज मैं कई जगह जाती हूँ तो लोग बोलते हैं हमने तो देखा भी नहीं है, कौन है वो विधायक, हमने तो गांव में उनको कभी देखा नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब हम गांव में जाते हैं तो गांव की चिंता होती है, उन लोगों के छोटे-मोटे काम होते हैं। तो हमें मतलब एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि उनके द्वारा वो 5 साल में नहीं किया गया। और यहाँ की सड़कें, यहाँ के विधायक निधि तो हम तत्काल बाँटने वाली जो अपनी होती है, जो विधायक की होती है, वही नहीं बाँटी तो और की अपेक्षा क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हिटो केदार में लाखों रुपए यहाँ आए। उस हिटो केदार में हुआ, आज केदारनाथ पे इतनी राजनीति हो रही है। कई खाली हिटने के लिए वो इतने लाखों रुपए माँगे गए सरकार से। और उसमें क्या योजना हुई, क्या यहाँ के बच्चों को, क्या यहाँ के युवाओं को उसका लाभ मिला, ये जवाब भी उनको देना चाहिए। दूसरा, कई महिलाओं ने ये भी कहा है कि लास्ट में जब चुनाव का समय आ रहा था, तब उन्होंने अपने ही घर में रख कर के कुछ महिलाओं को पतेले बाँटे। तो वो पतेले भी वो कह रही थी कि वो भी टूटने लग गए हैं दीदी, अभी 3-4 साल ही में ही वो पतेले भी खत्म होने लग गए हैं। तो उनकी मुझे लगता है कि उनकी विकास की सोच नहीं है। और कुछ भी बहुत है बताने के लिए, बताऊँगी धीरे-धीरे। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग विकास के कार्य करते हैं, लोगों के बीच चौबीसों घंटे रहते हैं। और चौबीसों घंटे जब लोगों के बीच रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके छोटे-मोटे कामों का भी निराकरण करते हैं, बड़ी समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। और निश्चित तौर पर सरकार है तो कहीं सड़क बनती है, कहीं स्कूल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जब से बहन शैला रानी रावत जी का निधन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं यहाँ के विधायक के रूप में काम करूँगा। 750 करोड़ की योजना उन्होंने यहाँ दी है, जिसमें स्कूलों का उच्चीकरण, जिसमें सड़कों का निर्माण, जिसमें हमारे जो डिग्री कॉलेज हैं उनमें विषयों का फैकल्टी के लिए स्वीकृति, और अनेकों काम मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए, हमारी जितनी भी ऐसी बस्तियां हैं उनके जहाँ उनके मंदिर हैं, जहाँ उनके पंचायत घर हैं, उनके निर्माण के लिए हजारों योजनाएं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो जनता हमारे साथ मतलब उमड़-घुमड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। फूल-फूल बहुगुणा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप ऊखीमठ पहुँचे और मेरे पीछे से ठीक केदारनाथ जी के दर्शन भी हो रहे हैं। तो सभी को भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद मिले और केदारनाथ से कमल का फूल खिल के मोदी जी को यहाँ से भेंट करेंगे हम सब लोग। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आशा नौटियाल जानी जाती है अपनी सादगी के लिए। जितने लोगों से मैं मिला हूँ वो इनकी सादगी के कायल है। वो कहती हैं कि महिला बहुत साधारण है, लेकिन क्या सादगी इन्हें विजय दिला पाएगी, ये तो अभी 20 तारीख का वक्त बताएगा। वोटिंग होनी है और 23 को परिणाम आएंगे। तो चलिए, एक एक चीज पर नजर रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।